हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आप सभी ने, यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो क्रोटन प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड किया होगा। और जब आप इसे नर्सरी से परचेस करके लाते हैं तो कुछ समय तक हमारा पौधा अच्छे से सरवाइव करता है, मगर कुछ कमियों की वजह से हमारा पौधा धीरे धीरे मरने की कगार पर चला जाता है और कभी कभी सूख के पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो देखिए, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये लगभग 2 साल पहले मैं नर्सरी से परचेस करके लाया था। और मेरे इस प्लांट की ग्रोथ आप कितनी बेहतर है देख सकते हैं। इसमें पत्तियों का कलर कितना बेहतर निखर के आ रहा है। और इस प्लांट को मैंने लगभग 12 इंच का ये सीमेंट पॉट है उसमें लगाया हुआ है। तो क्रोटन प्लांट की रिपोर्टिंग के समय कुछ खास ध्यान हमें इस पौधे का रखना पड़ता है। तो वो क्या है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक छोटा सा प्लांट है, इसको जो प्लांट बड़ा प्लांट आपने देखा तो इस बारिश के मौसम में उसी की कटिंग से प्रिपेयर किया हुआ ये पौधा है। तो क्रोटन प्लांट कैसे लगाते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने इस साल नर्सरी से परचेस किया था और कुछ समय तक तो यह पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा था, मगर अब धीरे धीरे यह पौधा खराब हो रहा है। तो आखिर इसका क्या रीज़न है, क्रोटन के विषय में हम और भी बातें इस वीडियो में करेंगे, मगर इस पौधे में क्या समस्या आ रही है, क्यों यह पौधा धीरे धीरे मरने की कगार पे पहुंच रहा है, तो उसकी भी जानकारी आपको मैं दूंगा इस वीडियो में। और इस प्लांट को हम कैसे ठीक करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। और क्रोटन प्लांट की थोड़ी और जानकारियां भी बीच बीच में हम करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी हम इस प्लांट को इस पॉट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि प्लांट जब हमारा मरता है तो मेन रीज़न उसका उसकी जड़ों के अंदर ही छुपा रहता है। तो इसकी जड़ों से ही हम इसको देखेंगे कि आखिर इसमें क्या समस्या आ रही है। और जो गलती मैंने की है आप ना करें, और जिसकी वजह से अक्सर पौधे हमारे नर्सरी से परचेस करके लाने के पश्चात कुछ समय बाद ख़राब होते हैं। तो देखिए, इस प्लांट को धीरे धीरे मैंने इसकी मिट्टी किनारे किनारे से पूरी निकाल ली है। लगभग 24 घंटे पहले मैंने इस पर वाटरिंग की थी और उसके पश्चात फिर मैंने इस पर वाटरिंग नहीं की। तो देखिए, जो आप ये जो रूट बॉल देख रहे हैं, ये असल में कोलकाता वगैरह से जो प्लांट आते हैं वो लाल मिट्टी में लगे हुए पौधे होते हैं। और उस प्लांट को, यानी उस मिट्टी को हमें अपने पौधे से ज़्यादा निकाल देना चाहिए। हालांकि मैंने कुछ मात्रा इसकी मिट्टी की निकाली थी, ये बड़े से ग्रो बैग में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी इस डर से कि कहीं हमारा पौधा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो छोटा प्लांट था। और अब चूंकि हमारा पौधा बड़ा हो चुका है और ये मिट्टी देखिए पूरी तरह से इसने नीचे जड़ों को फैलने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया है। ये मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है और असली रीज़न इस मिट्टी के नीचे है, जो कि मैं आपको खुरच के दिखा रहा हूँ। तो देखिए आखिर क्या रीज़न है हमारे इस प्लांट के धीरे धीरे मरने की कगार पे पहुँचने का। तो जब मैं इस मिट्टी को पूरी तरह से हटाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक और भी समस्या है। तो वो क्या समस्या है देखिए। तो देखिए, ये एक कप प्लास्टिक का लगा हुआ है इसके अंदर, और जो कि कट वाला कप आता है ग्रो प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो कप इसमें फंसा हुआ है। और इसके जो कोडेक्स है, इसका जो तना है उसको जकड़ रहा है, जिस वजह से हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ सरवाइव नहीं कर पा रहा। तो ज़्यादा इसको हिलाएंगे नहीं, अभी हम इसको पानी में 10 मिनट के लिए रख देंगे। और जब यह मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाएगी तो उस कप को भी मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा, और क्या स्थिति है इस प्लांट की, इसके रूट्स की क्या स्थिति है वो भी आप देखेंगे। तो वीडियो यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो आप इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे, और जिससे आपके कोई भी प्लांट नर्सरी से जो आप लेके आते हैं, और ख़ासकर
जो लाल मिट्टी में लगे हुए पौधे होते हैं, उन प्लांट्स के साथ हमें बहुत ही सावधानी से उनकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो देखिए इसको हमने मिट्टी में पानी में कम से कम 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दिया है और अब देखिए इसकी मिट्टी पूरी तरह से निकल गई है और ये देखिए इस पे ये ग्रोइंग कप प्लास्टिक का कट वाला फंसा हुआ है, जो कि इसके कोडेक्स यानी इसके तने को जकड़ रहा है, ये देखिए। और इसी वजह से यह पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, इसकी जड़ें ठीक ढंग से फैलाव नहीं ले पा रही थी और इसी वजह से इसकी पत्तियां लगातार झड़ रही थी। तो देखिए हमने इस कप को भी बाहर निकाल दिया है, लाल वाली मिट्टी को लगभग पूरा साफ कर दिया है, क्योंकि यह प्रक्रिया यदि नहीं करते हम तो धीरे धीरे हमारा पौधा धीरे धीरे पत्तियां झड़ता और धीरे धीरे फिर खराब हो जाता। तो देखिए ये प्लास्टिक कप किसी किसी प्लांट में लगा रहता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान दे के ही अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है। खासकर क्रोटॉन में ये ज़रूर लगा रहता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि लाल मिट्टी में लगा है पौधा तो इसमें एक कप जरूर लगा होगा, तो आपको इस कप को अपने प्लांट से ज़रूर रिमूव करना है, वरना कुछ समय बाद फिर आपके पौधे में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जो कि आप अभी मेरे इस प्लांट पे देख रहे हैं। तो क्रोटॉन के विषय में जैसा कि मैंने बताया कि यह एक आर्द्र जलवायु यानी इसको ह्यूमिडिटी वाला वातावरण ज़्यादा पसंद है। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं लगाना चाहिए और ऐसी जगह पे आपको इसे रखना चाहिए जहाँ सिर्फ इसको मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप या शाम के वक्त की 1-2 घंटे की धूप लगे। बाकी यह पौधा ब्राइट लाइट में रहे तो ज़्यादा बेहतर तरह से ग्रोथ करता है। तो देखिए इसको मैंने फंगिसाइड पाउडर में डुबा के और थोड़ा सा फंगिसाइड इसके जहाँ से रूटिंग नहीं हो पा रही थी ठीक से, तो वहाँ भी लगा दिया है, ताकि यह पौधा हमारा अब आगे किसी अन्य समस्या से ना परेशान हो। तो क्रोटॉन जब भी आप लेके आएँ तो उसको इस चीज़ का ज़रूर चेक करके लगाएं। यदि वह लाल मिट्टी में लगा है तो उसमें एक कप भी लगा रहता है, तो यह लाल मिट्टी यदि आप अपनी और जो मिट्टी है उसके साथ मिला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर यह मिट्टी यदि पौधे के साथ लगी रहती है तो वह जड़ों को फैलने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं देती, बिल्कुल गाद सी चिपक लेती है। तो आपको इस मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिमूव कर देना है। तो सॉइल में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए तो क्रोटॉन जब भी लगाएं तो आप 1 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 भाग बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट और 1 भाग रेत या कोकोपीट का उपयोग करें इस सॉइल मिक्स में। जो मैंने बताया आपको, इसमें क्रोटॉन का पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। आपको इसे ऐसी जगह पे अपने पौधों को रखना है। खासकर क्रोटॉन के विषय में बता रहा हूँ कि क्रोटॉन प्लांट, चूँकि इसको डायरेक्ट सनलाइट में कभी आपको इस प्लांट को नहीं रखना चाहिए, या तो आप शेडनेट के नीचे रखिए या पेड़ की जहाँ पर धूप छन के आती हो ऐसी जगह पे, तो यह पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो जहाँ आपने मेरा एक और पौधा शुरू में देखा, वह सिर्फ ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि जहाँ पे शाम के वक्त की 1-2 घंटे की धूप इस पौधे को लगती है। देखिए हमने सॉइल मिक्स अपना इसमें आधा फिल करके और अपने क्रोटॉन के प्लांट को इसमें रख के और चारों तरफ से इसमें मिट्टी फिल कर देंगे और फिर इतना करने के पश्चात इसको 1 हफ्ते के लिए फुल सनलाइट यानी फुल सनलाइट इस पर बिल्कुल ना पड़े, छाया वाली जगह पे इसे रखना है और उसके पश्चात फिर इसे धीरे धीरे आप नॉर्मल वातावरण में लेके आ सकते हैं। तो देखिए हमने उसी सॉइल मिक्स को, यदि आप नया पौधा लगा रहे हैं तो जो सॉइल मिक्स मैंने बताया उस सॉइल मिक्स में आप इस प्लांट को लगाइए और बहुत ही बेहतर सर्वाइव करता है। जो एक अन्य पौधा आपने देखा वो सेम सॉइल मिक्स में लगा हुआ पौधा है और आप उसकी ग्रोथ और उनके पत्तियों की चमक से ही देख सकते हैं। तो पानी आपको जब आपकी मिट्टी 1 से 2 इंच की सूखी लगे गमले की, तभी आप इसे दीजिए। ज़्यादा ओवर वाटरिंग इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं होती। ओवर वाटरिंग के कारण भी पौधा आपका धीरे धीरे मरने की कगार पे पहुंच जाता है। तो इन सभी बातों का यदि ध्यान रख के आप अपने क्रोटॉन प्लांट को लगाते हैं तो आपका क्रोटॉन प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो देखिए हमने अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है और इसे अब हम 1 हफ्ते के लिए कम से कम शेड वाली जगह पे, जहाँ पे बिल्कुल इस पे धूप ना पड़े, ऐसी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो आशा करता हूँ क्रोटॉन प्लांट के विषय में दी गई यह छोटी छोटी जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए
ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।